अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत मज़ेदार से चिली पोटैटोज़। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने आधा कप मैदा और 4 टेबलस्पून चावल का आटा है, राइस फ्लोर, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार ये चिली पोटैटोज़ बन के तैयार होते हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे मिक्स करती रहूँगी। पानी एकदम से हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसका एक थिक सा अच्छा सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहनी चाहिए और बैटर हमारा पतला नहीं होना चाहिए। एक अच्छा थिक हमारा गाढ़ा सा बैटर ये तैयार होना चाहिए। ये देखिए, बस यही कंडीशन इसकी होनी चाहिए। थिक सा एक बैटर हमारा रेडी है। अब ये पोटैटोज़ की कटिंग आप देख लीजिए। बड़े साइज़ का मेरे पास ये आलू है। इसकी जो गोलाई है चारों साइड से वो मैंने कटिंग कर दी है, ताकि जो हमारे आलू हैं उनकी कटिंग बहुत अच्छी हो और इक्वल शेप में वो कटिंग हो। मोटे मोटे से इसके देखिए स्लाइस में काट लूँगी और अब ऐसे इसको हम लंबाई में काट लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप जो है वो बन गई है। बस ऐसे ही कटिंग आपने करनी है। लंबाई में चौकोर से ये जो कटिंग होगी ये बहुत अच्छी लगेगी। सब आलूओं की मैं कटिंग ऐसे ही कर लूँगी। इसकी कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने भी ध्यान से इसी तरह से ही कटिंग करनी है। कटिंग हो गई है, आलू मैंने सब कटिंग करके रख लिए हैं। एक और है वो भी मैं कट करके इसमें शामिल कर दूँगी। बाकी दूसरी वेजेस हैं वो हम काट लेते हैं। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, बीज में उसके निकाल दूँगी और बारीक बारीक लंबाई में मैं इसको काट लूँगी। थोड़ी सी इसमें कटिंग जो सब्जियों की है, आलू, शिमला मिर्च और प्याज, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। लंबाई में बारीक बारीक सी बस हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। स्टार्टर में आप इसको ये यूज़ करें, लंच में, डिनर में, चटपटे चटखारेदार खट्टे मीठे से ये चिली पोटैटोज़ होते हैं। ये देखिए मीडियम साइज़ की हाफ़ प्याज है मेरे पास, इसको मैं क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी और इसकी जो सारी ये हैं लेयर्स में इसको अलग अलग कर दूँगी। यहाँ पर अब मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक लंबाई में वो भी ऐसे काट लिया लंबाई में। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था। देखिए पानी में उबाल आ रहा है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। हल्का सा इसको हिलाएंगे और जो आलू मैंने काट के रखे हुए थे वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। आलूओं को हमने कुक करना है तकरीबन 75% तक हमने इसे कुक कर लेना है। आपके सामने है कि देखिए आलूओं का साइज़ भी बड़ा है, लंबे भी हैं और मोटे भी हैं कटिंग में। तो हमें इसे 75% तक कुक कर लेना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें बैटर में तो अंदर से आलू सॉफ्ट रहें और ऊपर से क्रिस्प रहें। 4 से 5 मिनट लगेंगे इन्हें 70% तक कुक होने में। देखिए हो चुके हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी एक बारीक छलनी में और पंखे के नीचे हवा में इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। पेपर टॉवल पर भी आप इसको रख सकते हैं, बस इनको हमें ठंडा करना है। ये देखिए आलू मेरे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मैं बैटर में मिक्स करूँगी और डीप फ्राई करूँगी। बैटर पे कोट कर लूँगी अच्छे से। फ्राइंग इम्पॉर्टेंट है इसकी। आपने मीडियम हाई फ्लेम पर इसको ऑयल को गर्म करना है, ताकि जल्दी जल्दी से हमारे जो फ्राइज़ हैं वो रेडी हो जाएं। सॉफ्ट तो तकरीबन अंदर से ही हो चुके हैं, बाकी 25% ही अब गल जाएंगे। सारे फ्राइज़ को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसे कुक करेंगे। हल्का हल्का सा देखिए मैं इसे हिलाती रहूँगी ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना ये। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर किया करें। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें, ताकि उससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ तैयार करूं। थोड़ा सा आज मेरे पास लाइट का भी इशू था।
अगर लाइटिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ठीक नज़र ना आए तो मैं इंशाल्लाह रेसिपी दोबारा बना दूँगी। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो फ्राइज़ हैं रेडी हो गए हैं। एक प्लेट में मैं इन्हें निकाल लूँगी और बाकी के भी जो फ्राइज़ हैं मैं उनको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अब इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। 4 टेबलस्पून पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था और एक छोटी प्याज मैंने इसमें बारीक चॉप करके वो शामिल की है। बस हमें हल्का सा इसे पकाना है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। 2 से 3 मिनट बस इसको फ्राई करूँगी। और ये देखिए 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, उसे मैं अच्छे से भून लूँगी प्याज के साथ। यहाँ पर देखिए मेरे पास हरे धनिया की डंडियाँ हैं, डंडियों वाला पार्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है। पत्ते यहाँ यूज़ नहीं होंगे, पत्ते हम एंड में यूज़ करेंगे। इस स्टेज पर जो डंडियाँ हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आ जाएगा ग्रेवी में हमारी। हल्का सा मैं इसे भी भून लूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरे पास हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट के रखी थी, अब मैं इसमें वो शामिल करूँगी और इसे भी भून लूँगी। इन सब चीज़ों का टेस्ट आप ख़ुद देखिएगा कि एंड में कितना ज़बरदस्त निकल कर आएगा ग्रेवी में। स्पाइसेस में मेरे पास है 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ी सी पेपरिका और थोड़ी सी काली मिर्चें। पानी मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी। ये मेरे पास चिकन की यखनी है, हम इसमें एंड तक सिर्फ यखनी ही यूज़ करेंगे। थोड़ी सी मैंने अब शामिल की है। 1 टेबलस्पून सिरका मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हल्का से इसे हिलाऊँगी और थोड़ी सी यखनी मैं फिर दोबारा इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से मसाले भुन जाएं। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून चीनी है, रेगुलर आम शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं वही है। वो मिक्स करूँगी मैं इसमें अच्छे से। ग्रेवी हमारी पकना स्टार्ट हो गई है अच्छे से। यहाँ मैं 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। मिक्स करूँगी अच्छे से। 4 टेबलस्पून मेरे पास है टमाटो केचप, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ी सी यखनी और ऐड करूँगी। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाऊँगी ताकि जो ग्रेवी है हमारी वो ज़बरदस्ती पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती ये पक चुकी है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी वो ऐड करूँगी। हल्का हल्का सा मैं इसको पकाऊँगी, बस सब्ज़ियों को ज़्यादा देर नहीं पकाना। इस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर लें। परफेक्ट था मेरा यहाँ पर नमक, मिर्चें, सब चीज़ें। ये कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें वो ऐड करूँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। बाकी का कॉर्नफ्लोर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट तक मैं कॉर्नफ्लोर के साथ इसे पकाऊँगी। और ये देखिए फ्राइज़ जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, अब मैं इसमें वो मिक्स कर दूँगी। अच्छे से सारे फ्राइज़ को इसमें मिक्स करें। आप देखिएगा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ये इतने मज़े की आपको लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अब जो हरा धनिया का ग्रीन पत्तों वाला पार्ट था मैं इसमें वो शामिल करूँगी। हल्का सा बस इसको हमने ग्रेवी में पकाना है, बस लाइट सा 2 से 3 सेकंड के लिए बस, या 4-5 सेकंड के लिए पकेंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। और देखिए ये मज़ेदार हमारे चिली पोटैटोज़ रेडी हैं। मैं इन्हें निकाल रही हूँ, प्लेट में सर्व कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। मज़ेदार चिली पोटैटोज़ हमारे रेडी हैं।